पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है, वो भी श्री कृष्ण जैसे पिता, जिनके बारे में सुनते ही प्यार शब्द पहले मन में आता है? क्या वे अपने पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं? आइए जानते हैं। और श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आइए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार निषाद राज के राजा जामवंत की पुत्री जामवंती थी। जामवंत वे हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। कृष्ण की कई रानियां भी उस पर मोहित होती थीं। कुछ समय पश्चात सांबा बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हो गया। एक दिन कृष्ण की ही एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन में भर लिया। उसी समय कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया। कृष्ण जी को गुस्सा हो गया, वो बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने कृष्ण जी ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तो इस तरह सांबा को कोढ़ी होने का श्राप मिल गया अपने ही पिता से। वहीं पुराण में वर्णन मिलता है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करने के लिए कहा था। तब सांबा ने चंद्रभांगा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ मुक्त पाने के लिए चंद्रभांगा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभांगा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर चंद्रभांगा नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि ये कोढ़ों को दूर करने के लिए प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको इस कथा के बारे में और कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी कथा की ओर। इसमें हम जानेंगे गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप क्यों दिया था और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का अंत दर्दनाक था। श्री दुर्वासा जी के श्राप के परिणाम स्वरूप पूरा यादव कुल नष्ट हो गया था। प्रभु श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी के पंजे में एक शिकारी, जो कि त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली की आत्मा थी, ने विषधर तीर मारा था। अपनी अंतिम सांसों के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को राज्य त्यागने और हिमालय में हठ योग करके अपने शरीर को गलाने का सुझाव दिया था, क्योंकि उनके ऊपर युद्ध के दौरान की गई हत्याओं का घोर पाप था। तब अर्जुन ने खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भगवान, जब मैंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था तो आपने मुझे यह युद्ध करने के लिए क्यों उकसाया था? यह कहते हुए, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग जाएगा, यदि तू विजयी हुआ तो तू पृथ्वी पर राज करेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ना तो हम युद्ध में मारे गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए, और अब आप कह रहे हैं राज छोड़ने के लिए। इससे तो हम पृथ्वी पर भी राज्य का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इस धोखेबाज कृत्य करने में आपका क्या स्वार्थ है?
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं सच बताऊंगा कि एक और बुरी शक्ति जो हमें मशीन की तरह संचालित करती है। मुझे नहीं पता कि मैंने गीता में क्या कहा था। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ ये शब्द लिए हुए कहते हुए श्री कृष्ण जी का निधन हो गया। गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप क्यों दिया था, इसका क्या कारण था, आइए जानते हैं अगली कथा में। जब समस्त कौरव और उनकी सेना का वध हो गया था, पांडवों के पुत्रों और उनकी सेना का भी वध हो गया था। तब मारे गए योद्धाओं की माताएं, पत्नियां, पुत्रियां, बहनें उनके मृत शरीर से लिपटकर जोर जोर से विलाप करने लगीं। गांधारी, कुंती, द्रौपदी भी यह दृश्य देख रही थीं। गांधारी के समस्त पुत्र मारे गए थे, लेकिन कुंती के सभी पुत्र जीवित बच गए थे। यद्यपि कुंती के समस्त पौत्र भी मारे जा चुके थे, किंतु गांधारी इस बात को सहन नहीं कर सकी थी। उसकी ममता दुर्योधन से बहुत अधिक थी। जब उसने यह जाना था कि दुर्योधन की मौत अनैतिक तरीके से भीमसेन ने की थी, तभी से उसके मन में यह जलन हो रही थी। पहले तो वह युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के मन की यह बात जान ली थी, इसलिए वे भागे चले आए और गांधारी को समझाया। गांधारी ने युधिष्ठिर को तो श्राप नहीं दिया था, लेकिन वह मन ही मन परेशान थी। भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कौरव खानदान के नहीं थे, इसलिए उसने उनको ही लक्ष्य बनाकर श्राप दे दिया कि हे पुरुषोत्तम, तुम चाहे तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सामर्थ्यवान होकर भी असमर्थ बने रहे और मेरे कुल का संहार देखते रहते। मैं पतिव्रता गांधारी अपनी तपस्या को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरा कुल मेरी आँखों के समक्ष नष्ट हो गया, ऐसे ही आपका कुल भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाए और तुम उसे नष्ट होते हुए देखते रहो। तुम्हारी मृत्यु भी किसी व्याध के द्वारा हो। गांधारी के श्राप देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गांधारी, तुम अपने पापी पुत्र को तो पाप करने से नहीं रोक पाई। उसे भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, परशुराम जी, नारद जी सबने समझाया था, और तो और मैं स्वयं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर गया था। दुर्योधन की सभा में उस अभिमानी व्यक्ति ने मुझे कैद करने का षड्यंत्र रचा। मैंने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन उस दुष्ट आदमी ने एक सुई के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। इस महाविनाश का उत्तरदायी मैं नहीं, अपितु तुम्हारा अधर्मी पुत्र दुर्योधन है, और तुम मुझे दोषी ठहराकर मुझे श्राप दे रही हो। दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाले कौन लोग हैं? धृतराष्ट्र और तुम स्वयं इस विनाश के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन श्राप मुझे दे रही हो। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। यादव लोग आज भी अजय हैं, इसलिए उन्हें कोई और मार नहीं सकता। ऐसे में वे स्वयं ही लड़कर मरेंगे, क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी है। मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। देव की महिमा अपरंपार है। जैसा गांधारी ने श्राप दिया, 36 वर्ष बाद वह फलीभूत हो गया। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई मनोरंजक कथाओं कहानियों के साथ हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।